आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि हॉस्पिटल का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अक्सर लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद ये मान लेते हैं कि हॉस्पिटल का हर खर्च इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी। यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। असल में हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीजें कवर नहीं होती है और इसके पीछे का कारण क्या होता है। नंबर 1, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब है ऐसी बीमारी जो आपको पॉलिसी लेने से पहले से ही हो, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट डिजीज। इंश्योरेंस कंपनी इन बीमारियों का इलाज तुरंत कवर नहीं करती है। अधिकतर पॉलिसीज में 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब अगर आपने अभी पॉलिसी ली है और आपको पहले से डायबिटीज है तो डायबिटीज से जुड़ा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट वेटिंग पीरियड पूरा होने के बाद ही कवर होगा। इसका रीजन ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को कंट्रोल करना चाहती है। नंबर 2, कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब होता है अपीयरेंस सुधारने के लिए की जाने वाली सर्जरी, जैसे फेस लिफ्ट, लिप्स सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, ब्यूटी रिलेटेड प्लास्टिक सर्जरीज। अगर सर्जरी सिर्फ ब्यूटी पर्पस के लिए की जा रही है तो इंश्योरेंस कंपनी इसका खर्च कवर नहीं करती। लेकिन अगर कॉस्मेटिक सर्जरी मेडिकल रीजन से जरूरी है, जैसे एक्सीडेंट या बर्न इंजरी के बाद रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, तो कुछ ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी इसे अप्रूव कर सकती है। नंबर 3, डेंटल ट्रीटमेंट। सामान्य डेंटल ट्रीटमेंट में भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर नहीं होती है, जैसे टूथ क्लीनिंग, टूथ फिलिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ब्रेसेस, सीमेंटिंग और फिक्सेशन और टीथ ब्रिजेस। ये ट्रीटमेंट्स आमतौर पर इंश्योरेंस में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट के कारण टीथ इंजरी हुई है तो कुछ पॉलिसीज में डेंटल ट्रीटमेंट में ये सब कवर किया जा सकता है। नंबर 4, प्रेगनेंसी और मैटरनिटी एक्सपेंसेस। बहुत से लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद प्रेगनेंसी एक्सपेंसेस भी कवर हो जाएंगे, लेकिन अधिकतर पॉलिसीज में मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए वेटिंग पीरियड होता है। ये वेटिंग पीरियड आमतौर पर 2 से 4 साल तक का हो सकता है। इसका मतलब है कि पॉलिसी लेने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी रिलेटेड हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं होते हैं। नंबर 5, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाता है तो उसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी कहा जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसे केसेस को कवर नहीं किया जाता है क्योंकि इंश्योरेंस का पर्पस एक्सीडेंटल या नेचुरल मेडिकल इमरजेंसीज को कवर करना होता है। नंबर 6, अल्कोहल या ड्रग इन्फ्लुएंस। अगर एक्सीडेंट या इलनेस उस समय हुआ हो जब व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में हो तो कई इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उस ट्रीटमेंट का खर्च अप्रूव नहीं कर सकती है। नंबर 7, नॉन मेडिकल आइटम्स। हॉस्पिटल बिल में कई ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें नॉन मेडिकल आइटम्स कहा जाता है, जैसे कि ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, फूड चार्जेस, पर्सनल कन्वीनियंट आइटम्स। इंश्योरेंस कंपनी आमतौर पर इन आइटम्स का पेमेंट नहीं करती है, इसलिए कैशलेस क्लेम में भी पेशेंट को खुद अमाउंट पे करना पड़ सकता है। नंबर 8, एक्सपेरिमेंटल या अनप्रूवन ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट किसी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट मेथड या न्यू टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है जिसे मेडिकल साइंस में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं माना गया है तो इंश्योरेंस कंपनी इसे अप्रूव नहीं कर सकती। इंश्योरेंस कंपनीज आमतौर पर स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स को ही कवर करती है। 9th पॉइंट, ओपीडी कंसल्टेशन। अधिकतर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कंसल्टेशन कवर नहीं होता। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास सिर्फ कंसल्टेशन के लिए गए हैं और हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हुआ है तो उस विजिट का खर्च इंश्योरेंस पॉलिसीज में शामिल नहीं होता। हालांकि कुछ स्पेशल पॉलिसीज में ओपीडी कवर होता है, अगर बेनिफिट होता है तो एड ऑन के रूप में वो मिल सकता है। 10th पॉइंट, पॉलिसी स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स। हर इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स भी होते हैं, इसलिए पॉलिसी लेते समय इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर 1, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, वेटिंग पीरियड रूल्स, एक्सक्लूजन्स लिस्ट। इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर ही पॉलिसी खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको साफ साफ समझ आ गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवर नहीं होता है।
अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो इन सभी रूल्स को पहले से समझ लेना बहुत जरूरी होता है ताकि फ्यूचर में क्लेम रिजेक्ट होने की सिचुएशन ना आए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड नेचुरल।